अस्सलामुअलैकुम अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सब्र। कभी आपने सोचा है कि जब इंसान के पास सब कुछ हो, ताकत भी, इज्जत भी और हुकूमत भी, तो फिर इसके सब्र का इम्तिहान कैसे लिया जाता है? क्या सब्र सिर्फ गरीबी में होता है या सब्र इस वक्त भी होता है जब इंसान को अख्तियार मिल जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी आजमाइश आई और इन्होंने सब्र किया कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपना महबूब बंदा बना लिया। ये कहानी है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की। ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुने, क्यों ना कि शायद इसमें आपके लिए हर सवाल का जवाब हो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला जब किसी को चुनते हैं तो वो इसकी ज़ाहरी वसाइल को नहीं देखते, बल्कि इसके दिल को देखते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शुरू में ना कोई बादशाह थे, ना ही इनके पास कोई बड़ी फौज थी, ना दुनियावी ताकत, ना शोहरत। वो एक सादा, खामोश और आम नौजवान थे, लेकिन एक चीज़ इन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थी और वो थी अल्लाह ताला पर कामिल यकीन। वो जानते थे कि अगर अल्लाह ताला साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी दौरान बनी इसराइल एक सख्त आजमाइश में मुब्तला थे। इन पर एक जालिम हुक्मरान मुसल्लत था, जलूद सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि जुल्म, गरूर और ताकत का एक निशान बन चुका था। लोग इसके नाम से कांपते थे, फौजें इसके सामने हिम्मत हार देती थी। हर तरफ खौफ, मायूसी और बेबसी का आलम था। ऐसा लगता था कि जैसे उम्मीद खत्म हो चुकी हो। लेकिन अल्लाह ताला जब चाहता है तो उम्मीद एक ऐसे शख्स के जरिए पैदा करता है जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती। और इसी लम्हे एक नौजवान खड़ा होता है। वो ना सबसे ताकतवर था, ना ही सब में मशहूर था और ना ही इसके पास कोई बड़ी तैयारी थी, लेकिन इसके दिल में ईमान था, यकीन था और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा था। और वो नौजवान थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला के नज़दीक अहम आपकी ताकत नहीं, आपका यकीन होता है। जब जंग का वक्त आया तो हर तरफ खौफ का माहौल था। जलूद अपने गरूर के साथ मैदान में आया। इसके साथ बड़ी फौज थी, ताकत थी। वो ललकार रहा था, चैलेंज कर रहा था, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं था। इसी लम्हे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, ये जलूद का मुकाबला करेगा। लोगों को इनकी कमजोरी नजर आ रही थी, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ताकत नजर आ रही थी। यही फ़र्क था। इन्होंने किसी इंसान पर नज़र नहीं रखी, इन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला पर नज़र रखी। इन्होंने दिल में यकीन के साथ कहा, अल्लाह पाक मेरे साथ है, वही मेरी मदद करेंगे। और फिर एक छोटा सा पत्थर, ना ही कोई भारी हथियार, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म शामिल हो जाए तो छोटी सी चीज़ भी बड़ी ताकत बन जाती है। वो पत्थर जलूद को लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की जीत थी, ये सब्र की जीत थी और ये यकीन की जीत थी। जब आप अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बेशक अक्सर हम सोचते हैं बस एक हमें ताकत मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है असल इम्तिहान कामयाबी के बाद शुरू होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फतह मिली, इज्जत मिली, लोगों में मकाम मिला और फिर इन्हें बादशाहत दी गई। अब इनके पास सब कुछ था, ताकत भी, अख्तियार भी और हुकूमत भी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो बदल जाएंगे? क्यों ना कि ताकत अक्सर इंसान को बदल देती है, इंसान को मगरूर बना देती है। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नहीं बदले। वो आज भी आजिज़ थे, आज भी अल्लाह ताला से डरते थे, आज भी इंसाफ करते थे। वो हर फैसला सोच समझ कर करते, जल्दबाजी नहीं करते और हमेशा अल्लाह ताला से रहनुमाई मांगते। यही असल सब्र है, जब आपके पास अख्तियार भी हो और आप फिर भी खुद को काबू में रखें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ था। वो सिर्फ दिन में बादशाह नहीं थे, बल्कि रात को एक आजिज़ बंदे भी थे। वो रातों को जागते, लंबी इबादतें करते, अल्लाह के सामने रोते, ज़बूर की तिलावत करते। रवायत में आता है कि इनकी आवाज़
इतनी खूबसूरत थी, इतनी दर्द भरी थी कि परिंदे रुक जाते थे, पहाड़ भी तस्बीह में शामिल होते। ये कोई आम इबादत नहीं थी, ये एक ऐसा ताल्लुक था जो दिल को मजबूत बना देता। जो शख्स अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, इसके लिए सब्र करना आसान हो जाता है। इंसान कामिल नहीं होता, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना बन जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ भी एक वाक़या पेश आया। दो आदमी इनके पास आए, एक ने शिकायत की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया, लेकिन फौरन इन्हें एहसास हुआ कि शायद इन्हें मजीद गौर करना चाहिए। यही लम्हा था खुद एहतसाबी का, आजिज़ी का और असल सब्र का। इन्होंने फौरन अपनी गलती को पहचाना, कोई बहाना नहीं बनाया, कोई जिद नहीं की, फौरन सजदे में गिर गए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी गलती ना करे, बल्कि ये है कि वो अपनी गलती मान ले और अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। आज हम सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। किसी को पैसों की फिक्र है, किसी को रिश्तों का दर्द है, किसी को दिल का सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है, मुश्किल वक़्त में सब्र करो, कामयाबी में आजिज़ी इख्तियार करो। गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लो और हर हाल में अल्लाह ताला पर यकीन रखो। याद रखें, हर रात के बाद सुबह आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी भी आती है और हर सब्र के बाद इनाम भी मिलता है। बेशक अगर आज आप थके हुए हैं और अगर आपको ये भी लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, तो हार मत मानिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपकी हर दुआ सुन भी रहा है और आपके सब्र को लिख भी रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अगर आप भी सब्र करें तो एक दिन अल्लाह ताला आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस अल्लाह ताला को थाम लें और सब्र करें। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि मेरे लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही ईमान फरोज़ वाक़ियात और मौज़ूआत आप तक पहुँचते रहें। और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस वक्त मुश्किल में हैं। फिर मिलेंगे अगले ईमान फरोज़ मौजू के साथ। तब तक फी ईमानिल्लाह।